नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम दो औपचारिक पत्रों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से एक पत्र पानी की समस्या से संबंधित है तो दूसरा पत्र बिजली की समस्या से संबंधित है। पहला पत्र आप देख रहे हैं, पानी की उचित आपूर्ति, आपूर्ति मीन्स सप्लाई हेतु अधिकारी जलदाय विभाग मीन्स वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, यानी लिखने वाले का स्थान नहीं दिया गया है पत्र की भाषा में, तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन यानी एग्जाम रूम, उसके बाद डेट और उसके बाद संबंधित अधिकारी को संबोधन करेंगे। तो सेवा में श्रीमान अधिकारी महोदय, यानी पत्र की भाषा में लिखने वाले का स्थान नहीं दिया है, प्लेस नहीं दिया है, तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, उसके बाद दिनांक, उसके बाद संबंधित अधिकारी को संबोधित करते हुए लिखेंगे सेवा में श्रीमान अधिकारी महोदय जलदाय विभाग मीन्स वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, और उसके बाद अबसा नगर, क्योंकि पत्र की भाषा में सिटी का, शहर का उल्लेख नहीं किया गया है, तो जलदाय विभाग के बाद अबसा नगर। उसके बाद विषय का उल्लेख करेंगे, विषय पानी की उचित आपूर्ति हेतु पत्र। उसके बाद लिखेंगे मान्यवर, विषय के बाद मान्यवर, सबने निवेदन है कि हमारी आदर्श कॉलोनी में पिछले कई दिनों से पानी की उचित आपूर्ति नहीं हो रही है। पानी बहुत ही थोड़ी देर के लिए आता है और कभी कभी बहुत धीरे धीरे आता है। पानी की इस धीमी और अल्प आपूर्ति मीन्स कम पूर्ति, अल्प आपूर्ति से कॉलोनी निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोज़मर्रा के कामकाज और नहाने धोने तथा कभी कभी खाना बनाने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सभी कॉलोनी निवासी पानी की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्र के पशु पक्षी पानी के अभाव में दम तोड़ने के कगार पर हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान कर पानी की उचित आपूर्ति करवाने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद भवदीय, और भवदीय के बाद अवस। भवदीय यानी आपका, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं, उनमें धन्यवाद के बाद भवदीय लिखा जाता है। और यहाँ पर लिखने वाला कौन है उसका नाम नहीं दिया गया है, तो भवदीय के बाद यहाँ पर नाम नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अवस लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। यह पत्र एग्जाम में पूछा गया था, तो इस तरह से इसका फॉर्मेट हो सकता है। अगला जो पत्र है औपचारिक पत्र, वह है बिजली की अनियमितता मीन्स इर्रेगुलरिटी, अनियमितता यानी इर्रेगुलरिटी की शिकायत करते हुए अधिकारी बिजली विभाग को पत्र लिखिए। तो अब इसमें भी लिखने वाले का कोई पता नहीं है, कौन है लिखने वाला और किस बिजली विभाग के, किस शहर के बिजली विभाग के अधिकारी को लिखा जाना है, यह भी क्लियर नहीं है। तो इसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, इसका फॉर्मेट भी इस तरह से होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन, उसके बाद दिनांक, उसके बाद सेवा में श्रीमान अधिकारी महोदय बिजली विभाग अवस नगर, और उसके बाद विषय का उल्लेख करेंगे, विषय बिजली की अनियमितता के संबंध में शिकायती पत्र, अनियमितता मीन्स इर्रेगुलरिटी। उसके बाद मान्यवर, विषय के बाद मान्यवर सविनय निवेदन है कि हमारी प्रभात कॉलोनी में पिछले कई दिनों से बिजली नियमित रूप से नहीं आ रही है। अब इसमें पत्र की भाषा में कॉलोनी का नाम नहीं दिया, लेकिन हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है, कॉलोनी का नाम ऐसे लिख दिया प्रभात कॉलोनी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिटी का नाम नहीं होना चाहिए। इस तरह की कॉलोनी हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन सिटी का, जिसे सब जानते हो, इस तरह से किसी बड़े शहर का नाम नहीं लिखना चाहिए, वही लिखना चाहिए जो पत्र में दिया गया हो।
तो मान्यवर सविनय निवेदन है कि हमारी प्रभात कॉलोनी में पिछले कई दिनों से बिजली नियमित रूप से नहीं आ रही है। बिजली आपूर्ति उचित प्रकार से नहीं हो रही है। कभी देर से आती है तो कभी कभी बहुत कम समय के लिए आती है। कभी कभी कई घंटों तक बिजली नहीं आती है। बिजली की इस अनियमितता और अल्प आपूर्ति, अल्प यानी बहुत कम, आपूर्ति यानी सप्लाई से प्रभात कॉलोनी के सभी निवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नियमित रूप से नहीं आने के कारण बच्चे और बुजुर्ग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। नींद पूरी न होने के कारण वे चिड़चिड़ेपन और कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की उचित प्रकार से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। रात में अंधेरा होने के कारण दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया बिजली की नियमित रूप से उचित आपूर्ति करवाने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय और अवस, क्योंकि इसमें भी लिखने वाले का नाम नहीं दिया गया है कि लिखने वाला कौन है, तो भवदीय के बाद क्या लिखेंगे, अवस। तो इस तरह से आप बिजली और पानी से संबंधित शिकायती पत्र लिख सकते हैं। ये 2 शिकायती पत्र औपचारिक पत्र के उदाहरण थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।